एक बार की बात है कि माता सती भगवान से कहा कि ये थोड़ा सा श्री रामचरितमानस के आधार पे आपको सुनाएंगे। माता सती से शंकर भगवान ने कहा कि सती, मेरा मन है राम कथा सुनने का। हम सभी जानते हैं कि शिव जी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन है राम कथा सुनने का और हम राम कथा सुनने के लिए जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप जाएंगे तो हम भी साथ में चलेंगे। तो आज राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास में शिव जी गए हैं। कथा को सुना और सुनने के बाद में बहुत मन में शांति मिली और ये विचार करने लगे कि अगर दर्शन हो जाता राम जी का तो ये नेत्र भी तृप्त हो जाते। तो उधर क्या हुआ कि उस समय माता सीता का हरण हो चुका था। उस समय की ये लीला है त्रेता युग की। तो राम जी वन वन में भटक रहे थे, माता सीता की खोज कर रहे थे, पशुओं से पक्षियों से सबसे पूछ रहे थे। अब इतने में क्या हुआ कि राम जी लीला तो कर ही रहे थे, मानव के वेश में थे। तो भक्त तो भगवान को पहचान ही लेता है। तो शिव जी ने तो पहचान लिया कि ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो माता सती के मन में संदेह हुआ। इन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। तो कहा कि इनके मन में ये चलने लगा, इन्होंने शिव जी से स्पष्ट नहीं कहा, इनके मन में ये चलने लगा कि भाई ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद है, फिर ऊपर से कह रहे हैं इनकी पत्नी का हरण हो गया है। अरे भाई पत्नी का हरण हो गया तो इनको मालूम होना चाहिए। जो घट वासी है, जो कड़कड़ में रहता है, तो उनको पता होना चाहिए कि सीता कहाँ है। तो उनको ढूंढने की क्या आवश्यकता है। और अगर ये ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, तो फिर ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। माता सती के मन में ये अंदर बातें चलने लगी। तो शिव जी ने उनसे कहा कि जासु कथा कुंभज ऋष गाई, कि सती जिनकी कथा को अभी सुनकर आया ना, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे आराध्य ये राम है, इनको प्रणाम करो। अब सती अपने हाथों को ऐसे समेट रही हैं क्योंकि उनके मन में भाव नहीं था ये ईश्वर है। क्योंकि जब तक आपका भाव नहीं बनेगा आप बात पे विश्वास नहीं करोगे। तो शिव जी ने कहा कि सती से, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। कहा कि सती अगर तुम्हारे मन में ये संदेह है तो तुम जाओ और परीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु परीक्षा कैसे लेनी है। तो शिव जी ने कहा ये हम तुमको नहीं बताएंगे कि तुमको परीक्षा कैसे लेनी है। मैंने थोड़ी कहा कि तुम संदेह करो, संशय करो, भाई तुम कर रही हो तो ये तुम्हारी ही बुद्धि है। लेकिन हाँ एक चेतावनी देते हैं, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारा भ्रम जाए वैसे परीक्षा लो, लेकिन ध्यान रखिएगा बुद्धि से सोचना, विवेक लगाना, मतलब सद्बुद्धि से सोचना कि तुमको मेरे आराध्य की परीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं। तो माता पार्वती को लगा कि ये आज्ञा कर चुके हैं और ये आगे बढ़ी। तब
तब शिव जी ने उनके पीछे से बोला, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की चौपाई है। मोरे हु कहे न संशय जाहि, मोरे हु कहे न संशय जाहि, मोरे कहे न संशय जाहि, मोरे हु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत। शिव जी ने कहा कि इनका संशय मेरे कहने से भी दूर नहीं हुआ, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। कल मैंने कहा था ना, या शास्त्र विदमुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता, ना सा सिद्धि मवाप्नोति, ना सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की बात न मानना, शिव की बात न मानना बराबर है। और जो ऐसा करता है वो इस संसार में अपनी भलाई सोच ले तो विधि विपरीत भला ही नहीं, संसार में भला नहीं हो सकता उसका। ये शिव जी कह रहे हैं। और आज माता सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए वन में जाती हैं और माता सीता का रूप बनाया और उनके आगे आगे चलने लगी। माता सीता हमेशा राम जी और लक्ष्मण भैया के बीच में चलती थी, और आज माता सती सीता का रूप बनाकर आगे आगे चल रही हैं। देखिए, हर किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, नकल के लिए भी अकल लगानी पड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने स्वरूप तो बना लिया माता सीता का, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाया, स्वभाव में वो धोखा खा गई। और राम जी ने क्या किया? जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने कहा कि हे माता सती, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। आप ये बताइए कि इस वन में अकेली क्या कर रही हो? अब जो ये शब्द सुना, अरे इनकी पत्नी का तो हरण हो गया था, मैंने इनकी पत्नी का रूप बना गया, इनकी पत्नी का रूप बना के मैं सामने आई और ये मुझे पहचान गए। अब इनको शर्म आई। अब राम जी दूसरी पंक्ति बोल रहे हैं, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, 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 विपिन अकेले फिरहु के हेतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु, विपिन। अब आगे क्या हुआ? ये कहा कि आप अकेली घूम रही हो इस वन में, शिव जी कहाँ हैं? अब तो माता सती को और भी शर्म आई कि ये जान गए कि मैं सती हूँ। अब तो और शर्म आई, तो दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद किया और उसी रास्ता में बैठ गई। मतलब इतनी लज्जा आई कि अब करें क्या, ये धरती फट जाए और हम समा जाएं। अब कहते ना, पहले तो माताएं बात नहीं मानती हैं और जब कहीं चक्कर में पड़ जाती हैं तब कहती हैं सती की तरह, मैं शंकर का कहा न माना, 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 निज अज्ञान राम पर आना, निज निज अज्ञान राम पर आना,
रही हैं कि मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मैं अज्ञानी थी जो मैं ये जान नहीं पाई कि ये हमारे स्वामी के आराध्य हैं, तो ये अपराध लगा। तो अब कह रही हैं जब राम जी ने अपनी लीला दिखाई, विस्तार रूप से दर्शन कराया, चारों तरफ राम दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ सीता दिखाई दे रही हैं, अन्य देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। अब माता सती को लगा कहीं शिव जी को पता न चल जाए, क्योंकि जब मेरे पिताजी ने इनसे विवाह किया था तो ये शर्त रखी थी कि अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, ये शिव पुराण में आया है, भरोसा नहीं किया, मेरी बात पर संशय किया तो मैं त्याग कर दूंगा। तो इनको ये बहस सताने लगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये धीरे धीरे जाती हैं शिव जी के पास। तो गई समीप महेश तव, हस्य पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विद, कहो सत्य सब बात। शिव जी ने पहली चेतावनी दी, ध्यान से सुनिएगा, पहली चेतावनी दी, लीन परीक्षा कवन विद, मेरे स्वामी मेरे आराध्य राम जी की किस प्रकार आपने परीक्षा ली, कहो सत्य सब बात, सच बोलना। अब माता सती ने भयभीत होकर झूठ बोल दिया। क्या कहा, जो तुम कहा सुमरसा न होई, 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 मोरे मन प्रतीक अति सोही, मोरे मन प्रतीक अति सोई। कहा जो आपने कहा वो मृषा नहीं है, मृषा कहते हैं असत्य को। देखिए शिव जी से कह रही है जो आपने कहा था ना ये आराध्य हैं, ये राम है, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, ये लीला कर रहे हैं मानवी वेश में, ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, वो असत्य नहीं है। शिव जी ने कहा अकल ठिकाने पे तो आई, बात तो सही बोली। तो अच्छा ये बताओ सती तुमने क्या किया। तो कहते हैं कि मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब शिव जी को लगा कि मैंने कहा कि सती प्रणाम करो, तब तो किया नहीं, और अब कह रही है कि हाथ जोड़ के प्रणाम करके आई। और शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखियो धरे ध्यान, तब शंकर देखो धर ध्याना, तब शंकर देखियो धर ध्यान, तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। जब शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो सारी जो घटना हुई थी, जो बात हुई थी, वो जाना कि इन्होंने सीता माता का रूप बनाया और मेरे आराध्य के आगे आगे चली। जब उन्होंने विस्तार रूप से दर्शन कराया, अपना परिचय दिया, तब ये शर्मा गई और भयभीत होकर हमारे पास आई हैं। और उसके बाद मैंने पहले ही चेतावनी दी कि कहो सत्य सब बात, तो हमसे झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई। तो वो शिव जी गुस्सा आ गए बहुत तेजी से, उनको क्रोध भी आता है। तो उन्होंने मन में संकल्प ले लिया कि इन्होंने अगर माता सीता का रूप बनाया है तो ये माँ तुल्य हो गई, और माँ तुल्य हो गई तो अब इस शरीर से इनसे पत्नी के रूप में कभी भेंट नहीं हो सकती। ये संकल्प ले लिया, और जब ये संकल्प लिया तो देवताओं ने पुष्प बारिश की और आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी तरह ये प्रतिज्ञा कोई नहीं ले सकता। आपने जो प्रतिज्ञा ली है वो वंदनीय है, उसकी हम सब प्रशंसा करते हैं। तो माता सती कह रही हैं कि भोलेनाथ आपने कौन सा संकल्प लिया, बताओ ना। और शिव जी चुप हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। उनको लगा जैसे तुमने छुपाया ना, वैसे हम भी तुमको कुछ नहीं बताएंगे। तो कहा चलो कैलाश पे चलते हैं, चलो चलो। अब माता सती के मन में तो चल रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो किया है हमने, लगता है इनको पता चल गया।
अब कैलाश पर आए और शिव जी समाधि पर बैठ गए। समाधि पर बैठे और माता सती सेवा तो करती रही और उनके मन में यही चलता रहा, लगता है कि जो मैंने गलती की, मैंने असत्य बोला, इनकी आराध्य की परीक्षा ली, इनको पता लग गया। तो आज राम जी को अब याद किया है माता सती ने। शिव जी समाधि पर बैठे हैं, समाधि की स्थिति में हैं और आज माता सती रो रही हैं और कहा भगवान से, मैं जो कीने रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनो मृषा कर जाना, पुनिपति वचनो मृषा कर जाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। आज माता सती को बहुत पश्चाताप हुआ और कहा कि मैंने राम जी का अपमान कर दिया और अपने पति की बात को नहीं माना, और कहा सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीना, जो कछुचित रहा सोई कीना। समझ गई कि शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया है। जब से विवाह हुआ है इतनी लंबी समाधि हमने कभी नहीं देखी। इतने दिन हो गए शिव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। जो मैंने किया उसका फल पाया, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं है, ये मेरी गलती है, ये मेरा गुनाह है, ऐसा वो निवेदन करती हैं। और राम जी से दोनों हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किया है कि मैंने सुना है कि आप दीनों के पति हैं, दीन दुखियों के पति हैं। मैंने सुना है कि आप दया के सागर हैं, आप करुणा के सागर हैं। माना कि मेरे से गलती हुई, माना कि मैंने भूल की, आपकी परीक्षा ली, ये भी एक अपराध है, और अपने स्वामी अपने पति की बात को नहीं माना, ये भी एक अपराध है। मुझे पाप लगा, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। राम जी से कह रही हैं कि आप एक कृपा कर दें। क्या? जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा। मैंने सुना है कि आप पीड़ा का हरण कर लेते हो, तो इस समय जितनी पीड़ित हूं ना मैं, वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख है कि अगर पत्नी का पति त्याग कर दे, अगर पति नहीं अपनाएंगे तो इस संसार में हमें कौन अपनाएगा, हम किसके होके रहेंगे। ये रुदन करती हैं और कहा तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ वेग देह यह मोरी, छूटऊ वेग देह यह मोरी, छूटऊ वेग देह यह मोरी। आज राम जी से प्रार्थना किया कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया है तो मेरी मृत्यु हो जाए। ध्यान से सुनना, आगे का प्रसंग बड़ा भावुक है। तो मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर मैंने मन से, वचन से, वाणी से शिव जी को चाहा हो तो मरने के बाद जब मेरा जन्म हो तो ये मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। क्योंकि ये मैंने जान लिया कि इस जन्म में ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और ये स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जीना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो पति का नहीं वो किसी का नहीं, हम जीना नहीं चाहते हैं। तो आज 87,000 वर्ष हो चुके हैं। बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, बीते संवत
अविनाशी। आज 87,000 वर्ष के बाद शिव जी ने आंखें खोली, और आंखें खोली तो सबसे पहला जो शब्द था वो क्या निकला? मानो शिव जी बता रहे हैं कि जब हमारे नेत्र खुले, जब हम सोने से जागे, जब हम समाधि से जागे, तो हम क्या बोले? राम नाम शिव सुमिरन लागा। राम नाम शिव सुमिरन लागा। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानियो सती जगतपति जागे। जानियो सती जगतपति जागे। जब शिव जी राम राम कहने लगे तो माता सती जान गई कब ये समाधि से बाहर आ गए। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। आज शिव जी जागे और माता सती पास में गई हैं और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो वैसे शिव जी उनको बराबर बिठाते थे, लेकिन आज बराबर में नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठाया है। पत्नी तो बराबर में बैठती है और माता सामने बैठती है। तो आज शिव जी ने कहा कि इन्होंने माता सती का रूप बनाया है ना, तो ये माता तुल्य हो गई, तो इसलिए आज बराबर नहीं बिठाया, सामने बिठाया। और माता सती बहुत दुखी हुई और उसी समय इनके पिता दक्ष ने कनकल हरिद्वार में यज्ञ किया। कहते ना भाभी बलवान होती है। संसार में जिस स्थान पर मृत्यु लिखी होगी ना, आप कितने भी व्यस्त हो, समय निकाल के वहां मरने के लिए जाएंगे, कितने भी व्यस्त हो, तो वह भी बलवान होती है। शिव जी ने आज फिर समझाया, देखो सती, तुमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता ना मेरा एक बार सभा में अपमान कर चुके हैं, तो तुम्हारा सम्मान थोड़ी होगा, क्योंकि तुम्हारा विवाह हमसे हुआ है और सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है। तुम भी उनकी बेटी थी, हम भी उनके दामाद थे, हमको भी तो बुलाया होता। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है बुलाया हो, अब पहाड़ों पे रहते हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, बबूल कांटे बिछे हुए हैं, कोई रास्ता भी, कोई गाड़ी भी आएगी यहाँ तक, तो हो सकता है कि कोई आया भी हो संदेशा और लौट गया हो। माता सती ने ऐसे बोल दिया। तो शिव जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, देखो एक बार सभा का आयोजन था, तुम्हारे पिताजी ने अपमान किया, तो मैं तो वहां से चला आया। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया, अर्थात शंकर के साथ कर दिया, और ये तो अघोरी हैं, भस्म लगाते हैं, तो इनको सम्मान करना कहाँ आएगा। तो माता सती ने कहा कि ऐसा क्या हुआ उस सभा में। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। सभी उनकी उपस्थिति में खड़े हुए कि लो भाई दक्ष राजा आए हुए हैं, दक्ष राजा की जय हो जय हो, मैंने किया नहीं। तो माता सती ने कहा भाई क्यों नहीं किया, भाई ससुर भी तो पिता तुल्य होते, तुमको करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा बड़े अभिमानी है तुम्हारे पिता, और अभिमानी लोगों को मैं सम्मान नहीं करता हूँ, मैं तो उसका सम्मान करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ जिसके हृदय में भगवान वासुदेव का वास है। माता सती मानी नहीं, तो शिव जी भी ने सोच लिया कि ये मानेंगी है नहीं, तो नंदी आदि को भेज दिया, कनकल हरिद्वार में गई और वहां जाकर जब देखा कि सभी के सम्मान के लिए आसन बिछाए गए हैं, सभी के लिए भोग सामग्री है, सभी के नाम की यज्ञ में आहुति दी जा रही है, लेकिन शिव जी के नाम की कोई आहुति नहीं है, शिव जी के नाम का कोई आसन नहीं है। आज माता सती बहुत गुस्सा गई और अपने पिता को खरी खोटी सुना दी। कहा कि आपने शिव जी का अपमान किया है,
और आप मेरे पिता हो, आपके शरीर से ही मेरा शरीर बना, ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए मुझे घृणा हो रही है, मैं इस तन से जीना नहीं चाहती हूँ। और उसी समय खरी खोटी सुना के अपने पिता को और कहा कि जो आपने अपमान किया इसका परिणाम मिलेगा, और जिन जिन लोगों ने किया उन सबको मिलेगा। इतना कह के क्रोधाग्नि में उन्होंने अपने शरीर को जला दिया। अब ये बात नारद जी को पता चली, नारद का यही काम है। नारद जी को पता चली, वो भागते हुए कैलाश पर गए, बोले भोलेनाथ भोलेनाथ। उन्होंने कहा क्या हुआ, माता सती कहाँ है? उन्होंने कहा वो मायके गई हैं। बोले मायके गई हैं, पता करो। वो उन्होंने अपने शरीर को जला के राख कर दिया। शिव जी ने कहा ऐसा क्या हुआ कि उनके पिता ने उनका अपमान कर दिया। और उसी समय शिव जी ने अपनी जटा को उखाड़ा और धरती पे पटका। वीरभद्र प्रकट हुए और उनसे कहा, आदेश दिया कि जाओ कनकल हरिद्वार में जाओ और दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर दो। तो आज कनकल हरिद्वार में वीरभद्र आए और जो यज्ञ हो रहा था वहां पर वो ध्वस्त करा दिया गया। इतनी तोड़ फोड़ मचाई और अंत में दक्ष का जो शीश था उसको तोड़ के उसी हवन कुंड में डाल दिया। इधर माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया और इधर दक्ष भी मृत्यु को प्राप्त हुए।